बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 अगस्त और दिन है बुध का। 3 खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो है इमरान खान साहब को खुशखबरी की शक्ल में इमरान खान साहब ने अपनी बड़ी जो बात है वो मनवा ली और इस बात के ऊपर इंप्लीमेंट भी शुरू हो चुका है। जुल्म, जबर, फस्तायत, दबाव, सख्तियों के बावजूद इमरान खान साहब को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब से अब ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल में ही बुरा अगर कह दें तो तब भी जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और हम आपके साथ मामला तय कर लेंगे। यानी कि बात अब माफी से सिर्फ और सिर्फ दिल में बुरा कहने तक पहुंच गई है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही तीसरी और सबसे बड़ी खबर जी, हुकूमत ने अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमे हैं वो वाकई सियासी नौयत के हैं और इमरान खान साहब को जो जेल में रखा गया है, उनके लीडरों को, कारकुनान को जो जेल में रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और अदालतें जो हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ये जो सजाएं हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर और किसी के कंट्रोल की वजह से ये सुना रही हैं। तो ये इतनी हुकूमत बौखला गई है कि अब ये खुद इकरार कर रहे हैं अपने गुनाहों का। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान साहब को एक खुशखबरी है जी। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए थे। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लेना, और इमरान खान साहब ने कहा था कि कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं इससे आप सारे इस्तीफे दें। तो पहले जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया था तो पार्टी के अंदर से बड़ी कोशिशें भी हो रही थी और बड़े ग्रुप्स बनाने की कोशिश भी की गई इमरान खान साहब के हुक्म को ना मानने के हवाले से, और पार्टी के अंदर जो है वो अक्सरियती राय पेश की गई कि इमरान खान को क्या पता, वो तो जेल में और हम ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन लेना है और हमें अपोजिशन लीडर बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अव्वल तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त वो जो कुछ भी हैं, उनके पास जो भी पोजीशन है ना वो इमरान खान की वजह से ही है, अदरवाइज अवाम ने आपको मुंह नहीं लगाना था। तो बहरहाल जो कल एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें भी वाजे की और एक मौका दिया अपने उन रहनुमाओं को कि जो मतलब है कि इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी के नज़रिए से हटकर सिर्फ ओहदों तक अपने आप को महदूद रख रहे थे और अपनी जो उनकी एक मौज मेला लगा हुआ था उस तक वो रहना चाहते थे। और वो इमरान खान साहब ने ये कहा था जी कि एक मरतबा फिर से जो मेरी राय है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, इसके ऊपर दोबारा जो कमेटी है पीटीआई की वो गौर करे और अपनी सिफारिशात मुझे दे, और कल यानी कि आज इसका जो फैसला है वो मैं करूँगा। तो इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी थी जी, तकरीबन कोई 6 घंटे या 5 घंटे इस तरह से उनका जो मीटिंग थी वो जारी रही और इसके बाद 2 बड़े फैसले आ गए हैं और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। और ऐलान ये हुआ है जी कि हम तमाम जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान करते हैं और साथ ही साथ ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का भी ऐलान करते हैं। और इसमें से तो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जी, इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं, जैसे जुनैद अकबर साहब हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज चेयर नहीं किया और अब एक लाहेमल बनाया जा रहा है कि मुश्तरका तौर पर ये सारे इस्तीफ़े पहले जमा किए जाएं और फिर उसके बाद ये इस्तीफ़े जो हैं वो पेश कर दिए जाएं। बहरहाल ये ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने भी अनाउंस किया और पीटीआई ने भी बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया कि हम जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबर है। और अगर इसको इस लिहाज से सोचा जाए कि इमरान खान साहब से 4-5 महीने से मुलाकातें ना करवाकर पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ और फूट पैदा करने की कोशिश की गई कि देखो पार्टी के अंदर तो, और इमरान खान साहब को इस तरह से भी करने की कोशिश की गई, देखें जी कि आपकी पार्टी तो अब सारी की सारी टूट गई है। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी की सारी पार्टी ख़त्म भी हो जाए ना तो इमरान खान साहब बाहर आकर ना एक दिन के अंदर सारी की सारी जो पार्टी है वो दोबारा बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से अभी जो इनकी लीडरशिप है, इवन की जो कंप्रोमाइज लीडरशिप भी है ना, उनकी ये औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब के किसी भी फैसले को ना कह सकें। वो ना कहकर तो देखे इन दोनों फैसलों को, तो उसके बाद उनका हाल क्या होता है या पब्लिक जो है वो उनका क्या हाल करती है। लेकिन खैर जिन लोगों ने भी इख्तलाफ किया था वो सब अब यकजुबान होकर, एक तो अपोजिशन लीडर के ओहदों के लिए जो लॉबिंग कर रहे थे वो तमाम उससे पीछे हुए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान किया कि महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली
और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। और और जो कल की इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है ना, ये कुछ महीनों के अंदर जितनी भी इन्होंने कोशिशें की, इन्वेस्टमेंट की, बयानिया बनाने की कोशिश की, खैर वो चला फिर भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट ने सारे का सारा जो मंजरनामा है वो बदल दिया है। तो बहरहाल जी ये दो बड़े फैसले हैं जो कि हो गए हैं और आज इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब को एक और पैगाम पहुंचाया क्या है और खान साहब से ये कहा गया जी कि खान साहब आप एटलीस्ट दिल में ही बुरा कह दें। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी इमरान मीर साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई इदारों में डायरेक्टर रह चुके हैं। एक इदारे में मैं भी काम कर चुका हूं जहां पर ये डायरेक्टर न्यूज़ थे हमारे। इन्होंने जी एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने कहा है कि माफ़ी वाली बात पर एक बाखबर आदमी से बात हुई तो जो नतीजा मैंने अखज़ किया इसके मुताबिक खान साहब लंबी आह भरकर जो है वो बेहा यानी कि आहा इस तरह की आवाज़ निकाल दें तो भी काम चल जाएगा। अगर ये भी ना कर सकें तो कम अज़ कम दिल में बुरा जाने, लेकिन ये माफ़ी का कमज़ोर तरीन दर्जा होगा। यानी कि बात माफ़ी से शुरू हुई, माफ़ी के बाद खामोशी से तक बात गई, खामोशी के बाद अब इमरान खान साहब सिर्फ एक आह भरने, आह भी नहीं भरते तो सिर्फ और सिर्फ दिल में ही अगर बुरा कह दे तो फिर भी जो बात है वो चल जाएगी। तो अब यहां तक जो सिचुएशन है जी वो आ गई, यानी कि आपके पास सब कुछ है इस वक्त, हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है। इमरान खान साहब को तो आपने जेल में डाला हुआ है, मुलाकातें तक आप इमरान खान साहब से जो होती हैं वो आपकी मर्जी ना हो तो मुलाकात आप नहीं करने देते। आइन कानून अदालती अहकामात जो हैं उनको आप हवा में उड़ा देते हैं। एक सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो अदालती अहकामात को हवा में उड़ा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं। और इमरान खान की कल की स्टेटमेंट के बाद ये चीज क्लियर हो गई है कि 1 इंच भी इमरान खान अपने हकीकी आज़ादी के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। और अब इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि दिल में ही सिर्फ आप बुरा मान लें तो भी जो है वो हमें कबूल होगा। तीसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब को जो सजाएं दी गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कारकुनान, ये सारी सजाएं गलत हैं और ये एक्सेप्ट कर लिया है खुद हुकूमत ने। राना सनाउल्लाह हैं जी, उनकी एक स्टेटमेंट है वो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इसके ऊपर मैं मजीद डिटेल के साथ जो वो आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत ना की और महाज आराई जारी रखी तो मुकदमात की सूरत में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो फिर जारी रहेगा। एक तो इमरान खान साहब ने कल जो ट्वीट भी की, उस ट्वीट के बाद भी खान साहब ने बता दिया कि मुजम्मत तो जारी रहेगी, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तो राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, अगर पीटीआई ने मुफाहमत ना की और महाजराई जारी रखी तो मुकदमात की सूरत में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो फिर जारी रहेगा। यानी कि जो मुकदमात है ना ये रद्द-ए-अमल के तौर पर आ रहे हैं कि आप हमसे जो डील है वो क्यों नहीं कर रहे। ये राना सनाउल्लाह है जिन्होंने एक निजी टीवी चैनल के में गुफ्तगू करते हुए ये जो गुफ्तगू है उनकी जानिब से की गई है। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, इस वक्त हुकूमत में अहम पोजीशन पर मौजूद हैं। तो उन्होंने ये जो गुफ्तगू है वो की है कि रद्द-ए-अमल के तौर पर जो मुकदमात का ये जो है ये फिर आपके ऊपर जारी रहेगा। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से मुफाहमत करने के लिए और इमरान खान साहब महाजराई ना करें, प्रेशर डालने के लिए मुकदमात कायम किए और जो सजाएं हैं वो दी। और आप कह रहे हैं कि अगर ये आपने अभी मुफाहमत ना की तो फिर मजीद जो मुकदमे और जो सिलसिला है जी वो जारी रहेगा। बल्कि एक और बड़ी खबर आपको देता चलूं कि तोशाखाना 2 केस जिसकी आज समाअत होनी थी, कल समाअत हुई थी और आज के लिए मुलतवी किया गया था। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था जी कि आज मुझे अपने फैसले से पीटीआई की कमेटी आगाह करे। खैर पीटीआई ने तो इमरान खान साहब की बात मान ली है और उन्होंने जो इस्तीफे हैं और ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज इस केस की समाअत मुकर्रर थी, लेकिन रात गए इमरान खान साहब की ट्वीट के गालबन 1 घंटे के बाद ये रात गए अदालत से चीज़ सामने आई जी कि तोशाखाना 2 जो केस है वो अब आज नहीं होगा, वो अब 30 अगस्त को होगा। आज जो है वो 27 है, तो ये मंडे वाले दिन आप कर लें जी। 27 अगस्त को जो केस है जी, 30 अगस्त को जो केस है जी अब वो सुना जाएगा। तो ये जी राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने ये बड़ा एतराफ़ किया है। ये राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट वाज़ेह करती है कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आलिया नीलम की अदालतों के फैसलों का आइन कानून और इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। कल की ट्वीट पर भी इमरान खान साहब ने अदलिया को भी लताड़ा है। इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिटिंग जज
साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये कह रहा है जी कि इस वक्त जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही हैं ये जजों की वजह से और अदलिया की वजह से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया हुआ और वो इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं कर रहे हैं, कानून पर मबनी फैसले नहीं कर रहे, वो सिर्फ रद्द अमल के तौर पर फैसले कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल किसी और का है और उन्होंने अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लाए हुए हैं। और फिर जाहिर सी बात है जो चीफ जस्टिस साहिबान है ये मतलब है कि इनकी सरबराही में, सरप्रस्ती में ये चूंकि चीफ जस्टिस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं जी वो हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी जो कि राना सनाउल्लाह की जानिब से दी गई है। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी एक खबर जो है वो कल शेयर हुई है कि 18वीं तरमीम के जो तरमीम की गई थी वो खैर उसमें पीपल्स पार्टी की बड़ा किरदार था। इसको रिवर्स करने में या इसमें मजीद कुछ छेड़छाड़ करने में पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं मान रही। इस वक्त हुकूमत के अंदर ये जो चुनतखब रजीम है ना, इनके आपस में मामला फंसे हुए हैं। एक तरफ एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है, वो बहस चल रही है। नून लीग को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी को भी अपनी पड़ी हुई है कि हम जो 18वीं तरमीम है या जो 27वीं तरमीम आ रही है उसमें जो 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ की जाएगी तो ये तो हमें कबूल नहीं है, हम तो फिर बिल्कुल ही मारे जाएंगे। तो इनके आपस में भी ये चीज़ें जो है वो अब शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरीके से सैलाबी जो सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली कहें या जो भी कहें, ये जो एक आफत आ गई है सैलाब की, इसने भी काफ़ी जो तबाही है पहले केपी में और अब जो है वो पंजाब में अलर्ट्स जारी हो गए हैं। यहाँ तक कि फौज जो है वो पंजाब के कई इलाकों में तलब कर ली गई है। हंगामी सूरत हाल है, इमरजेंसी जो है एक तरह से नाफिज कर ली गई, इसलिए फौज को वहाँ पर तलब किया गया है। बल्कि अलीम खान की वो पार्क भी सोसाइटी थी लाहौर में गालबन, जिस पर इमरान खान साहब ने जो है वो उनको राजी उसको जो है वो अलाउ नहीं किया था। इसी वजह, और इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू भी मौजूद है जिस पर खान साहब ने कहा कि इसी मामले के ऊपर अलीम खान से इख्तलाफ हुआ और वो फिर जो है वो दूसरी तरफ जा चले गए। और खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि उनको करप्शन से कोई मसला नहीं है। आज वो जो सारी सोसाइटी है ना, ये जो सैलाब आया है ना, वो पूरी सोसाइटी वो चूंकि गुजरगाह है उस दरिया की, तो आप उस दरिया की गुजरगाह में कैसे कोई जो सोसाइटी है वो बना सकते हैं। इस वजह से इमरान खान साहब उसको अलर्ट नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जी कि कैसे हमने बिलियन बिलियन ट्रीज का जो मंसूबे हैं वो हमने पाया तकमील तक पहुंचाए, लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसको निमटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम जो है वो करना पड़ेगा। तो आज ये फैसला भी इमरान खान साहब का दुरुस्त जो है वो दुरुस्त तो था ही, लेकिन आज साबित भी हो गया है। अब अलीम खान ने जो उसको लीगलाइज करवा लिया, इस चुनतखब हुकूमत ने जो करके दिया उसको पंजाब में, लाहौर में, तो अब जो लोग वहां पर कुछ प्लाट लेने का भी सोच रहे होंगे तो वो यकीनी तौर पर नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि वो दरिया की गुजरगाह है। आप देखिए ना, एक सैलाब आया और कैसे वो पूरी, मतलब अभी सोसाइटी उस तरह से बनी नहीं है, लेकिन वो सारा वहां पर पानी पानी जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है। और अभी जो सैलाबी रेले हैं वो आने हैं और पंजाब में अभी मजीद जो हंगामी सूरत हाल है वो होनी है। अल्लाह जो है वो बचाए और केपी में जो सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि पंजाब में उस तरह की जो सूरत हाल है सैलाब से वो हो। लेकिन एक बड़ा जो सैलाब है जी वो आ रहा है और इस हवाले से अलर्ट्स जो थे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, इवन के वेबसाइट्स के ऊपर भी जारी किए जाते रहे। ये क्लाउड ब्रस्ट होना, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, ये सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट्स जारी किए जाते रहे। लेकिन ये नाअहल चुनतखब जो हुकूमत है, इनको जापान के दौरों से फुर्सत नहीं है और इनको तो जो है वो उठाने से ही फुर्सत नहीं है। तो इन्होंने इस सूरत हाल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कोई इंतजामात नहीं थे। ये इनकी नाअहली को एक मरतबा फिर से साबित जो है वो करता है। इसके साथ ही एक और खबर भी अक्सर शेयर करता चलूँ जी कि अली अमीन गंडापुर जो है, इन्हें कल इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था, खासी क्लास भी लिया इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की। लेकिन ये भी खान साहब ने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर से कहें कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दे। वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देता कि वहाँ से मंजूर हो और वो आकर यहाँ मेरे से जो मुलाकात है वो करे और KP में जो सूरत हाल चल रही है आकर मुझे ब्रीफ करे। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और जो ताकतवर शख्सियत हैं एक, ये तीनों जो है वो आपस में मिली हुई हैं, यानी कि ये आपस में मिली हुई हैं और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब ने डायरा जेल में गुफ्तगू की है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो इमरान खान साहब ने ना अब खुद कह दिया जी कि आप तो वाकई जो ताकतवर हल्के हैं ना जी, आप उसी तरफ खेल रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया और उनकी अब सख्ती जो है वो आने जा रही है। तो खैर अभी ये खबर सामने आई जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला KP की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दरखास्त आए। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। इमरान खान
से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पार्टी इमरान खान साहब पार्टी के बानी रहनुमा हैं जी, उनसे मुशावरत बहुत सारे मामलात में ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और इसमें इस्तदा की है जी कि इसे मंजूर किया जाए, लेकिन साथ ही खबर ये आ गई है जी कि इस पर चूँकि पावर ऑफ अटारनी दस्तखत एक नहीं थे, क्योंकि पावर ऑफ अटारनी देनी होती है ना, आपने दस्तखत करने होते हैं, तो दस्तखत नहीं थे, तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस था जी उसने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। बहरहाल दस्तखत करने के बाद दोबारा जमा करवाई जाएगी तो फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।